नैनीताल। नैनी शब्द का अर्थ है आँखें और ताल का अर्थ है झील। पहाड़ों से बसा यह स्थान झीलों से घिरा हुआ है। इनमें से सबसे प्रमुख झील नैनी झील है, जिसके नाम पर इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा। यह उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है। तो आज हम नैनीताल में घूमेंगे नैनीताल लेक, मां नैना देवी मंदिर, स्नो व्यू पॉइंट रोपवे, नैनीताल जू, लवर्स पॉइंट जिसे सुसाइड पॉइंट्स भी कहते हैं। तो नैनीताल पहुंचने के लिए मैं दिल्ली से काठगोदाम बाय ट्रेन आया और उसके बाद बस स्टैंड पहुंच गया और यहाँ सारे रूट के बसेस अवेलेबल थी। तो मैं फटाफट बस में चढ़कर नैनीताल के लिए टिकट ले ली और काठगोदाम से नैनीताल की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है और इसका किराया मुझे 85 रुपीज़ पड़ गया। नैनीताल पहुंचने के लिए लगभग आपको 2 घंटे लग जाएंगे और रास्ते में आप काफ़ी खूबसूरत व्यू एंजॉय करते हुए जाएंगे। तो फाइनली 2 घंटे सफ़र करने के बाद मैं नैनीताल पहुंच गया और सबसे पहले मैं अपना रूम देखने चला गया, जो कि मैंने पहले ही ऑनलाइन बुक कर ली थी और रूम काफ़ी साफ़ सुथरा था और इस रूम का किराया मुझे लगभग 1300 रुपये पड़ गया था। फिर रूम से बाहर आकर मैं अपना पहला डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ा, नैनीताल का चिड़ियाघर विजिट करने। लेकिन रास्ते में मुझे एक चर्च दिख गया तो मैं यहाँ चला आया पहले। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ अभी सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च में और ये कुछ इस प्रकार है, आप लोग देख सकते हो पीछे। चर्च में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं वापस से जू की तरफ निकल पड़ा। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ नैनीताल जू में और यहाँ काफ़ी चढ़ाई है, तो मैं मिलता हूँ आपको सीधे जू में। मॉल रोड से नैनीताल जू जाने के लिए अगर आप पैदल जाते हो तो आपको 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते तो 70 रुपये किराया देकर आप टैक्सी से पहुंच सकते हैं। लगभग 20 मिनट ट्रैक करने के बाद मैं फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया और यहाँ की एंट्री फी 100 रुपये पर पर्सन है। तो मैंने एक टिकट ली और अंदर चला गया। इसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से 4:30 बजे तक और यह मंगलवार से रविवार तक खुली रहती है और यह सोमवार को बंद रहती है। इस चिड़ियाघर में रॉयल बंगाल टाइगर, सांबर, तिब्बती भेड़िया, हिरन, हिमालयी भालू जैसे विभिन्न प्रजाति हैं, जो कि आप देख सकते हैं। नैनीताल चिड़ियाघर एक उच्च ऊंचाई वाला चिड़ियाघर है जो समुद्र तल से 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और 2002 में इसे गोविंद बल्लभ पंत हाई एल्टीट्यूड चिड़ियाघर का नाम दिया। यह चिड़ियाघर भारत के 3 उच्च ऊंचाई वाले चिड़ियाघरों में से एक है। बाकी 2 सिक्किम और दार्जिलिंग में है। तो लगभग 1 से 1.5 घंटे यहाँ घूमने के बाद मैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ा। तो गाइज मैं नैनीताल जू घूम चुका हूँ, अब मैं जाऊँगा नैनीताल लेक की तरफ। तो चलते हैं नैनीताल लेक की तरफ।
नैनीताल लेक आने के बाद मैं सबसे पहले मां नैना देवी मंदिर गया और माता का दर्शन किया। कहा जाता है नैनी झील के स्थान पर माता सती के आंख गिरे थे। इसी से प्रेरित होकर इस मंदिर की स्थापना की गई है। मंदिर से दर्शन करने के बाद मुझे जोर की भूख लग गई थी, तो मैंने थोड़ा खाना खाया जिसमें छोले और 2 भटोरे थे, जिसका कॉस्ट 100 रुपये पर प्लेट था। खाना खाने के बाद मैं बोटिंग के लिए निकल पड़ा। बोटिंग की टिकट प्राइस 320 रुपये थी, जो कि 25 से 30 मिनट की टूर थी। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop. बोटिंग करने के बाद मैं अपना तीसरा डेस्टिनेशन स्नो व्यू पॉइंट की तरफ निकल पड़ा, जो कि रोपवे के थ्रू पहुंचा जाता है और यह मेरा नैनीताल में बेस्ट प्लेसेस में से एक था। मैं खास इसी पॉइंट के लिए यहाँ आया था और मैं काफ़ी एक्साइटेड भी था, बट रोपवे अनलकीली आज बंद थी किसी कारण, और सैडली मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ा। यहाँ से वापस आने के बाद फिर मुझे समझ नहीं आने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ और कौन सा प्लेस विज़िट करूँ। फिर मैं थोड़ी देर बाद लवर्स पॉइंट का ट्रैक स्टार्ट कर दिया। नैनीताल लेक से लवर्स पॉइंट लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि आप यहाँ पैदल ट्रैक करके या फिर टैक्सी से भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने ट्रैक करके जाना पसंद किया। लगभग 1 घंटे ट्रैक करने के बाद मैं फाइनली लवर्स पॉइंट पहुँच गया। शहर की चहल पहल से दूर एकांत में स्थित इस टूरिस्ट स्पॉट से आप खूबसूरत दृश्य का दीदार कर सकते हैं। यहाँ रोजाना सैकड़ों पर्यटक पहुँचते हैं इसकी खूबसूरती देखने के लिए। लवर्स पॉइंट देखने के बाद मैं वापस से मॉल रोड आ गया। मॉल रोड शाम के समय में काफ़ी खूबसूरत दिखती है। गर्मियों के महीनों में खासकर मई और जून में टूरिस्ट इस सड़क पर टहलना पसंद करते हैं और यह नैनीताल का मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है। यहाँ शाम के समय टूरिस्ट के टहलने के लिए इस सड़क पर ट्रैफिक को भी बंद किया जाता है। तो ये था नैनीताल में हमारा पहला दिन, और दूसरा दिन मैं कैंची धाम के लिए निकल पड़ा श्री नीम करोली बाबा महाराज जी का दर्शन करने। नैनीताल से कैंची धाम की दूरी मात्र 20 किलोमीटर है और यहाँ जाने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप डायरेक्ट नैनीताल से कैंची धाम जाते हैं तो 100 रुपये किराया है, और अगर आप कम खर्च में जाना चाहते हैं तो नैनीताल से पहले आपको भवाली आना पड़ेगा, जिसका किराया 30 रुपये है, और भवाली से कैंची धाम जाने के लिए बस से 20 रुपये किराया है। तो इस तरह से आप कैंची धाम पहुंच सकते हैं। तो 30 से 45 मिनट सफ़र करने के बाद मैं कैंची धाम बाबा नीम करोली महाराज जी के पास पहुंच गया। और यहाँ जूते, चप्पल और लगेज रखने की अच्छी व्यवस्था है।
जो कि आप फ्री में यहाँ सब कुछ रख सकते हैं। तो मैं यहाँ अपना सारा सामान रखकर मंदिर चला गया भगवान जी का दर्शन करने, लेकिन यहाँ कैमरा अलाउ नहीं था, तो यहाँ मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो दोस्तों ये था हमारा नैनीताल का छोटा सा ट्रिप। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कौन सी प्लेस अच्छी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।